कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगीन, मद गुरो मन महाधना, मद निष्तारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री राधा गिरधारी की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो सभी भक्तों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्याय के अंदर हम कथा पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया था। इस अध्याय में अब तक हम भागवत भक्तों की, उनके सत्संग की और हरिनाम की और कथा श्रवण की महिमा अब तक पढ़ चुके हैं। कल भी हमने जो श्लोक पढ़े थे उसमें भगवान के नाम की और उनकी कथाओं के श्रवण के ही बारे में बताया गया था। उसी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। अभी हमें कुछ श्लोक और मिलेंगे जहाँ पे भगवान के का ही गुणगान हो रहा है अभी, और उसके बाद एक्चुअल जो कथा है कि किस तरह से परीक्षित महाराज को श्राप मिला, उसके बाद प्रारंभ होगी। तो हम उसी कंटिन्यूएशन जारी रखेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। फतेह प्रभु जी आपसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, पढ़िएगा। एतावतां ननु सूचितेन गुणेरस साम्यान् अतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याध्ययन जुषतेन विप्सो। अब यह निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तात्पर्य: श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर पर ब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप से नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, तो और एक मुझे आवाज वे नहीं उन आ पर रही कृपा क्या? नहीं करती। वे भी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदक्षाई विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं।
उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता, इसका अर्थ यह नहीं कि वे निराकार हैं। वे दिव्य स्वरूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता। इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा और एटलीस्ट एक शिक्षा आप ग्रुप में लिखनी है। कल हम यहाँ पे 50 लोग थे, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ 5 से 10 लोगों ने ही शिक्षाएं लिखी थी। तो हमें ये, मैंने कल भी बताया था, जब हम चाहेंगे तभी हमारा ग्रुप और बेटर हो सकता है। तो उसको बेटर करने के लिए आप सबको ही उसमें स्टार्टिंग से इसी उद्देश्य से बैठना है। चाहिए तो आप नोटबुक पेंसिल लेके बैठिए, एक पॉइंट अपने लिखिए। अगर आप भूल जाते हैं बाद में तो एक पॉइंट लिखिए, जो आपको अच्छा लगता है एक पॉइंट लिखिए सिर्फ, और उसको ग्रुप में डालिए। ठीक है। तो अब हमने जो श्लोक पढ़ा उस पर चर्चा करते हैं। उसमें बताया गया कि भगवान किस तरह से अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है और उनके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है। तो भगवान का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप, कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और उनके अंदर परिपूर्णता है। उनको पूर्ण करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कैसे? जैसे कि इस जगत में जितने भी जीव हैं जो भगवान के ही अंश हैं, उन वो स्वयं से पूर्ण नहीं है, राइट। इसलिए उनको बाकी लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इवन एक पुरुष या स्त्री को भी देखें तो वो अपने आप से पूर्ण नहीं है। स्त्री या पुरुष की पूर्णता क्या है कि प्रजनन करके अगली वंश को आगे बढ़ाना। लेकिन पुरुष या स्त्री अपने आप में पूर्णता ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो उनको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है वंश को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। जबकि और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में क्या दिखाया गया कि इस जगत के अंदर जो भी जितना भी वैभव है, जो भी ऐश्वर्य है, उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है, क्योंकि वो स्वयं से पूर्ण नहीं है। और विशेष तौर पर लक्ष्मी जी की पूजा करता है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं शॉप में लक्ष्मी जी की फोटो रखते हैं, सुबह सुबह जाते ही लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं में पूर्ण नहीं है, उन्हें देवी माँ के आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए तो यहाँ पर इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में दिखाया कि भगवान कैसे पूर्ण स्वतंत्र हैं और अपने आप में ही पूर्ण है, उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। कैसे? तो पहले तो बताया कि जो इस जगत के सृष्टा हैं, राइट, वो जगत के सृष्टा कौन है? ब्रह्मा जी। जो सबको बनाते हैं उनको उन्होंने प्रकट किया, भगवान कृष्ण ने अपने गर्भोदक्षाय विष्णु अवतार के अंदर, जब उन्होंने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने उनको प्रकट किया। दूसरा, जिन लक्ष्मी जी को सब लोग पूजते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, कामनाएं रखते हैं अपनी आराधना करके, वो भगवान उनसे कुछ नहीं करते, बल्कि वो लक्ष्मी जी उन भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के चरण दबाती रहती हैं। इसलिए आपने कहीं भी देखा होगा भगवान विष्णु का चित्र गर्भोदक्षा सागर के अंदर शेषनाग पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, राइट। वो लक्ष्मी जी जिनसे दुनिया सब कामना करती है, लेकिन वो लक्ष्मी जी वहां उनके पैर दबा रही हैं। और ऐसा नहीं है भगवान चाहते हैं मेरे पैर दबा, अपने अहंकार वश। भगवान को किसी की सेवा नहीं चाहिए, भगवान अपने आप में पूर्ण है, लेकिन लक्ष्मी जी अपने सेवा भाव की वजह से उनकी सेवा कर रही हैं। अब दूसरा जो मैंने पहले बताया कि इस जगत के अंदर पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है अपने आप की पूर्णता को प्रकट करने के लिए, लेकिन लक्ष्मी जी वहां चरण दबा रही है। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को लक्ष्मी जी के गर्भ से उत्पन्न नहीं किया, अपनी ही नाभि से, सिर्फ विचार मात्र से वो नाभि से कमल नाल निकली और कमल पुष्प वाला उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो पूरी सृष्टि के नेता है। तो ये क्या दर्शाता है कि भगवान को अपनी पूर्णता पे किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं से ही पूर्ण है। वो उनकी इतनी अचिंत्य शक्तियां हैं कि वो सिर्फ इच्छा मात्र से ही वो कार्य करने लगती हैं, उनको एफर्ट भी नहीं लेना। इसलिए क्या बताते हैं कि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं वो कुछ एक्शन भी नहीं लेते, सिर्फ आंख खोल के देखा इतने में ही सृष्टि का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं जो इस श्लोक में बताई गई हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।
अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिच्योपहतार्णां भः शेषं पुनात्यन्तमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तात्पर्य: अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवी की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय है, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य है, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी है। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतएव दो प्रकार के विस्तार अंश होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी है, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके? लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान हैं। वे सभी भगवान के प्रेम में दिव्य सेवा में लगे रहते और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के 4 संप्रदाय है, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख है, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अगेन जो हम बार बार कहते हैं, हमें सूत गोस्वामी के मुख से श्लोक भी मिल गया, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का 21वां श्लोक। लेकिन ये आपको कहीं नोट करना चाहिए कि ये श्लोक क्या दर्शा रहा है। जो बार बार कहते हैं ना, कौन है परम भगवान, कौन परम भगवान है, यहाँ पे सूत गोस्वामी स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कौन परमेश्वर हो सकता है, कौन कहला सकता है। क्योंकि हम जब साधारण तौर पे देखते हैं, जो परम भगवान के बीच में कॉन्टेस्ट होता है जन सामान्य में, वो कौन कौन होते हैं? तो देवी होती हैं, शिव जी होते हैं, राइट, या भगवान विष्णु, मतलब विष्णु के ही तत्व यानी कि राम, कृष्ण, ये सब। अन्यथा बाकी तो शिव जी या देवी के साथ ही होता है, राइट। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में क्या बताया गया? देवी का बताया गया। पिछले श्लोक में बताया गया ब्रह्मा जी का बताया गया, और इस श्लोक में स्वयं शिव जी के बारे में पुनः आ रहा है। पहले भी आ चुका है लेकिन दोबारा आया। पहले हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि शिव जी भगवान का ही गुणगान करते रहते हैं, हर टाइम उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं। ये एक और आया है जो कि हमने पहले चर्चा की है, लेकिन अभी हमें श्लोक भागवत से कहाँ पर एक कोट किया गया ये भी हमें दिख रहा है। जैसा हम जानते हैं कि भगवान ने वामन अवतार लिया था, राइट। जब भगवान ने वामन अवतार लिया और भगवान ने 3 पग धरती नापनी चाहिए, तो जो उन्होंने प्रथम चरण रखा था वो उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसे, ऊर्ध्व लोक हैं, ऊर्ध्व लोक यानी कि ऊपर के लोक हैं, जो उन्होंने भगवान ने चरण ऊपर की ओर लेके गए। और जब ऊपर की ओर लेके गए तो जब ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अभिषेक यानी कि भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए अपने कमंडल से जल छोड़ा भगवान के चरणों पर। उनके चरण पे भी विशेष तौर पर कहां पर? उनके नाखून पर, अंगूठे के नाखून पर जब चरण छोड़ा तो जिनको बोला जाता है वैष्णव नाम यथा शंभु, यानी कि शंभु जो सबसे बड़े वैष्णव माने जाते हैं, उन्होंने देखा अरे मेरे परमेश्वर के चरणों से जल गिर रहा है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सर आगे कर दिया और उनकी जटा के अंदर वो जो जल था उनके कमंडल से निकला था, ब्रह्मा जी कमंडल से, वो उस जटा के अंदर समा गया। और यही जल बाद में जब राम भगवान के जो क्या कहते हैं पूर्वज हुए हैं, जिनमें भगीरथ हैं, उन्होंने जब प्रार्थना की तो वही जल उनके जटा से गंगा
नाम, नदी के नाम से प्रकट हुआ जो आज धरातल पे है। तो ये जो गंगा नदी है, ये भगवान के चरण के प्रक्षालन करने से जो जल आया है वो जल है, ये ऐसे कोई साधारण नहीं है, इसलिए गंगा को इतना पवित्र बताया जाता है। तो गंगा और जमुना दोनों ही इसलिए बहुत पवित्र नदी मानी जाती हैं, क्योंकि गंगा क्या है, भगवान के चरण का प्रक्षालन, नखून से निकल के टच करके वहां से आ रहा है, इसलिए गंगा पवित्र है। यमुना जी, क्योंकि भगवान स्वयं उस नदी के अंदर कूद करके इतनी बार नहाए हैं, उनका पूरा शरीर ही उस नदी के अंदर प्रक्षालन हुआ, उनका अभिषेक हुआ उनका पूरा, राइट। तो वो ये दोनों नदियां इसलिए विशेष हैं, बहुत विशेष हैं, राइट। तो ऐसा यहाँ बताया गया श्लोक के अंदर। दूसरा ये बताया जाता है कि बहुत सारे स्टार्टिंग श्लोक तो तात्पर्य की प्रभुपाद जी ऐसे करते हैं कि बहुत सारे ऐसे अज्ञानी होते हैं जो अलग अलग वैदिक साहित्यों के उदाहरण लेकर के बताते हैं कि हमारे तो बहुत सारे जो देवी देवता हैं यही भगवान है अलग अलग। ये गलत है, भगवान एक है और उसकी पुष्टि बहुत सारे वेदों में की गई है, लेकिन भगवान के विस्तार बहुत हैं जो उनके अंश रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। कोई पूर्णांश होते हैं, कोई भिन्नांश होते हैं। जैसे जीव है, भगवान स्वयं कहते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। ममय वांशो मतलब मेरे ही अंश है। कौन है? हम सब लोग भगवान के अंश हैं। ऐसे देवी देवता जो वो भी भगवान के अंश हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान ने शक्तियां, जो उनकी शक्ति का विस्तार है वो अलग अलग रूप में कर रखा है। और ये बताया गया कि जो सबसे ज्यादा, सबसे कम शक्ति का विस्तार है जीव, मनुष्य के अंदर। जो मनुष्य से ज्यादा, जो मनुष्यों की श्रेणी में, जीवों की श्रेणी में सबसे ज्यादा शक्ति का विस्तार है वो है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से भी जो नेक्स्ट लेवल विस्तार है भगवान की शक्तियों का वो है शिव जी। लेकिन शिव जी भी भगवान की जो पूर्ण शक्ति है, पूर्णांश जो है उतनी नहीं है। जैसे हमने जब हम भागवत का ही तीसरे स्कंद का, जो मैं लास्ट टाइम भी शायद नंदिनी माता जी को बता रहा था, जब श्लोक मैंने बताया था, तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे इसी स्कंद का तीसरा अध्याय, जहाँ पे भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में आता है। और उसका जब हम 28वां श्लोक पढ़ते हैं, एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राइट, तो उसमें बताया जाता है कि भगवान, अगर हम ये माने कि भगवान के जो पूर्णांश जब बोलते हैं तो भगवान के अंदर 100% क्वालिटी है। 100% अगर नंबर दिए जाए तो 100% में से 100% भगवान कृष्ण में है। जब हम विष्णु तत्व की बात करते हैं तो वो 93% है। राम, नरसिंह, वामन, ये सब 93% है। 100% में से 93%, 7% का तब भी कम है, राइट। और जब हम उससे भी नीचे जाते हैं 84%, तो वो शिव जी हैं। शिव जी में 84% भगवान के 100% में से गुण हैं। और जब हम ब्रह्मा जी के पास आते हैं तो वो है 78%। और हम जितने भी जीव हैं वो उससे भी नीचे आ जाते हैं, बहुत नीचे हैं, बहुत ज्यादा नीचे। तो कोई भी जीव मैक्सिमम अगर भगवान के गुणों को प्राप्त करना चाहे वो 78% तक जा सकता है, जो कि है ब्रह्मा जी के, उससे ऊपर नहीं जा सकता वो। तो इसलिए शिव जी के एक विशेष स्थान है, विष्णु तत्व का अलग स्थान है, लेकिन 100% जो कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण भगवान है उन्हीं के पास है वो 100%। तो ये हमें भागवत से पता चलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी ऐसे महानतम सब भगवान की ही आराधना करते हैं। तो इसलिए उनके अलावा पूर्ण पुरुषोत्तम और कौन हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो अगेन हम बात करते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो 4 संप्रदाय से हैं, जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं उन 4 संप्रदायों में से हैं। और वो भगवान से ही शुरू होकर के, कि भगवान ने ये अपना भक्ति का ज्ञान है, ये भगवान ने जो हमने यहाँ जिनके नाम पढ़े ना अभी, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा किनका नाम, ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्म गौड़ीय मध्वा संप्रदाय है जो ब्रह्मा जी से चल के आता है आगे। फिर हमने पिछले श्लोक में पढ़ा लक्ष्मी जी का, वो श्री संप्रदाय है। फिर इस श्लोक में हमने शिव जी के बारे में पढ़ा, वो क्या है, रुद्र संप्रदाय है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के जो प्रथम उन्होंने उत्पत्ति की थी चतुष कुमार की, उसमें सनत कुमार जो है उनसे क्या आता है, उनसे चौथा संप्रदाय आता है जिसको बोलते हैं कुमार संप्रदाय। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। जो ये कालीचरण प्रभु जी का प्रश्न था उस दिन पिछली बार भी कि इस्कॉन ही है क्या, तो ये 4 संप्रदाय हैं जो ये चीज को स्थापित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और आपको प्रामाणिक ज्ञान देंगे। लेकिन हाँ, आपको ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ पर है, कहाँ पर आपको प्रामाणिक स्रोत मिल सकते हैं इनके, राइट। तो ये हम इस श्लोक के अंदर देखते हैं। किसी को कोई जिज्ञासा अब तक या कुछ ऐड करना चाहता है कोई? प्रभु जी
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जिज्ञासा माता जी। ये है कि कुमार संप्रदाय में कौन कौन आते हैं प्रभु जी? राम कृष्ण या ये जो सभी देवता हैं फिर किस संप्रदाय में आते हैं? नहीं माता जी, देवी देवता संप्रदाय में नहीं आते। जी। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, विष्णु उनके जो अवतार हैं। ये हाँ। जो ये ज्ञान है भगवान की जी। भक्ति करने का, ये जी। भगवान ने 4 विशेष आचार्यों को, अपने जो देवी देवता हैं उन आचार्यों को दिया ये, जी। ताकि उनके नीचे ही ये बढ़ता रहे। तो वो 4 हैं, हम्म। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और सनत कुमार। हम्म। तो इनके नीचे फिर जो परंपरा चलती है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा, वो आगे जाती जाती है। तो वो आगे ज्ञान, भगवान का ही ज्ञान, भगवान की भक्ति का ज्ञान आगे बढ़ता रहता है। तो कुमार जो संप्रदाय है उसमें भी भगवान कृष्ण विष्णु की ही पूजा है। उसमें बताया गया कि कृष्ण ही सबसे परम भगवान है, किसी और के बारे में नहीं बताया उसमें। अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो हमारा जो मठ है, गौड़िया मठ, ये ब्रह्म संप्रदाय से शुरू होता है ना? यस माता जी। तो हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो मठ है वो ब्रह्म संप्रदाय से शुरू होता है। और जो ये माता जी कह रही थी कि कुमार वालों का, वो हरिशरणम बोलते हैं ना ज्यादा। राइट। तो है ना? अगेन, मुझे माता जी एक्चुअल में बाकी संप्रदायों में इतना ज्ञान नहीं है, मैं इतना ज़्यादा उनके बारे में मिला भी नहीं ऐसे लोगों से अधिकतर, क्योंकि नहीं, समय भजन का गाते अभाव है। गाते लेकिन अगर आप जानते हैं हो सकता है, लेकिन हमारा ब्रह्म गौड़ीय मध्वा संप्रदाय बोला जाता है। हाँ, हमारा ब्रह्म गौड़ीय मध्वा संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय माधवा संप्रदाय। मध्वा, हाँ, वो माधवाचार्य हमारे एक आचार्य हुए हैं। उनकी जो मध्वाचार्य। हम उडुपी जाते हैं तो उडुपी में मध्वाचार्य का मठ है, तो वहाँ से वो एक्सटेंशन हुआ उसका। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए कुसुम कालिया माता जी आप पढ़िएगा। माता जी आप म्यूट हैं अगर आप बोल रहे हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। यत्र अनुरक्ता सहसवधीरा व्यपोह देह आदैषु संगमूढ़म व्रजन्ति तत्पारम अहंस्यमन्तयम् यस्मिन् हिंसा क्षमा स्वधर्मा। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य: केवल आत्म संयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्म संयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त ना हो, और जो लोग आत्म संयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है, और जो लोग आत्म संयमी है वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्म संयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अपितु अपनी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतएव शुद्ध इंद्रियां सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रियों को संलग्न रखने की ये सिद्ध अवस्था भक्ति योग कहलाती है। अतएव जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त हैं वे वास्तव में आत्म संयमी हैं, और वे भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। ये परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान की सेवा करना अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं।
उनमें स्वभावतः सारे सद्गुण तथा निर्भिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाई जाती है। ये सारे दैवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ हैं। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष करता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो वह प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। ये परमहंस अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्ति में सेवा की विधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो हम यहाँ पर इस श्लोक के अंदर पढ़ते हैं आत्म संयमी के बारे में, और एक विशेष शब्द का उल्लेख हुआ यहाँ पर, जो अगेन आज की एक नई सीख भी हो सकती है, बाकी और जो सीख रहे हैं उसके अलावा, वो है परमहंस। राइट, परमहंस के बारे में बताया गया। परमहंस आप सबने शब्द सुना होगा, परमहंस का अर्थ क्या है, लेकिन परमहंस का, राइट, तो परमहंस, जो हंस पहले बताया गया, हंस क्या होता है? हंस एक पक्षी होता है जिसको बताया जाता है वो दूध को पानी से अलग कर देता है। यानी कि हम साधारण तौर पर जब देखते हैं साइंस में क्या पढ़ा जाता है कि दूध क्या है, सॉल्यूबल है, यानी घुलनशील है। अगर आप बोले पानी में मिट्टी घोल दी गई तो वो घुलता नहीं है, मिट्टी घुलती नहीं है। राइट, आप अलग कर सकते हो, बैठ जाएगी नीचे, आप उसको फिर छान करके अलग कर सकते हैं। लेकिन दूध क्या है, घुल जाता है, उसको साधारण तरीकों से कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन ये हंस की क्वालिटी है कि वो जो इतना घुलनशील है, उस घुलनशील से में पानी में से भी दूध अलग कर देता है निकाल कर। राइट, तो ऐसा ही जो भगवान का भक्त है, जो ये जानता है हम सब कहाँ हैं, हम इस मायावी जगत के अंदर हैं। तो मायावी जगत क्या है, जल की तरह है, और भगवान क्या है, भगवान उस दूध की तरह है। तो भगवान कृष्ण की कृपा माया से ही आ रही है, लेकिन वो उसके अंदर घुली हुई है, आप पहचान नहीं सकते। अब जनरली उस पानी समझ करके उसके चक्कर में रह जाते हैं। तो जो भगवान का परमहंस भक्त, जो ऐसा भक्त है जो उस मायावी जंजाल में से कृष्ण की भक्ति को निकाल लेता है और माया की सेवा ना करके कृष्ण की सेवा करने लगता है, उसको अपनाता है, उस ऐसे भक्त को कहा जाता है परमहंस। क्योंकि हंसों में भी वो परम है। हंस तो सिर्फ दूध और जल को ही अलग करते हैं, ये उनमें भी बहुत बढ़कर है, इसीलिए उसे बोला परमहंस बताया गया। और फिर ऐसे जो ऐसा भक्त है उसके अंदर बहुत सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। पहली चीज तो वो आदमी ऐसा पहुंचता कैसा, भक्त ऐसी स्थिति में आता कब है, क्योंकि उसके लिए बताया गया आत्मसंयमी, पहले स्टार्टिंग स्टेज बताई गई आत्मसंयमी। क्योंकि आत्मसंयमी अगर कोई जीव नहीं है, अगर वो हमेशा इंद्रियों के वश में है, जो उसका, जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके, जो उसका मन चाहे वो वैसा कर रहा है, तो वो क्या है, वो इंद्रियों का दास है, उसको कहा जाता है गोदास। तो वो इंद्रियों का दास है, इंद्रियों के जो इंद्रियां चाह रही हैं या जो उसका मन चाह रहा है वो वैसा कर रहा है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहा। और ऐसा बताया गया है भगवत गीता के अंदर कि ऐसे व्यक्ति का मन उसका शत्रु होता है। क्यों शत्रु होता है? क्योंकि उसके वश में ही नहीं है वो। उसके किसके वश में नहीं है? जब बोलते हैं उसके वश में नहीं है, अर्थात उस व्यक्ति की जो आत्मा है, क्योंकि हम क्या है, आत्मा है सब, उस आत्मा के वश में नहीं है। और आत्मा के वश में होने का मतलब क्या है कि हम जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं वो आत्मरंजन में कर रहे हैं, मनोरंजन में नहीं कर रहे, जो हमने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी। राइट, तो जब हम मनोरंजन में समय बिता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि हमारी आत्मा सेकेंडरी है, वो मन के द्वारा आगे चलती है। और मन के द्वारा आगे चलने का अर्थ है कि वो इंद्रियां जो चाह रही हैं वो कर रहे हैं, अर्थात कि हम गोदास हैं, अर्थात हमारा मन हमारा शत्रु है। तो इसलिए क्या बताया गया
कि इंद्रिय भोग के में जो मनुष्य रहता है वो अंधकार के मार्ग में चलता रहता है, और वेद बताते हैं कि हमें अंधकार के मार्ग में नहीं जाना चाहिए, अभी तो हमें प्रकाश के मार्ग में जाना चाहिए या मुक्ति के मार्ग में जाना चाहिए। कल हमने मुक्ति और मोक्ष के बारे में पढ़ा था। मुक्ति क्या था? भौतिक अस्तित्व से अपने आप को हटाना, भौतिक चीजों से हटाना। तो ये क्या है? मुक्ति का मार्ग है वो। अर्थात भौतिक चीजों से हटाने का अर्थ क्या है? इंद्रिय भोग से हटाना। इंद्रिय भोग से हटाने का अर्थ क्या है? मन से दूर करना। मन से दूर का अर्थ क्या है? मनोरंजन से दूर हटना, यानी कि आत्मरंजन की ओर बढ़ना, कि आत्मा को क्या प्रिय है उसकी ओर मार्ग पे जाना। तो जब हम ऐसे करते हैं तो वो क्या है? हम भौतिक चीजों से दूर हटे, हम आत्म संयम की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर ये बताया गया कि आत्म संयम कृत्रिम ढंग से नहीं हो सकता। ऊपर से आप कहो कि अच्छा आज से मैं कुछ नहीं करूंगा, आंखें बंद, अब मैं कुछ सुनूंगा भी नहीं, कान बंद, नाक बंद, कुछ ऐसे नहीं होता। इंद्र को विश्व में ऐसे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हम बलपूर्वक कितना मरीज दमित करना कोशिश करें इंद्रियों को, नहीं कर सकते। इसके बजाय हम इंद्रियों को अगर भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे तो हम उनको शुद्ध कर सकते हैं, उनको भौतिक भोग से हटा करके ईश्वरीय भोग में लगा सकते हैं, यानी कि भगवान की तुष्टि के लिए लगा सकते हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, राइट? ये नासिका, आंखें, जिह्वा, कर्णेंद्रियां, राइट, और त्वचा। तो इस तरह से जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको आप फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकते भौतिक भोग से, लेकिन आप क्या कर सकते हो? इनको डाइवर्ट कर सकते हो, इनको शुद्ध कर सकते हो भगवान की सेवा में लगा करके। हमने क्या चर्चा की इस बारे में कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हम काफी इन 5 इंद्रियों में से काफी चीजों को लगाने की कोशिश करते हैं भगवान की सेवा में। इसलिए उसको माला पे किया जाता है, ताकि आपकी त्वचा उस मन के को टच करे। तो आपने अपनी त्वचा को भगवान की सेवा में लगाया। आप जिह्वा से जब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, अपनी जिह्वा को आपने भगवान की सेवा में लगाया। आप जब उसको सुन रहे हैं तो आपने कर्णेंद्री को उसमें लगाया। आप जब जप कर रहे हैं, आप भक्तों के संग में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, भगवान के विग्रह को देख रहे हैं, तो आपने अपने नेत्रों को भगवान की सेवा में लगाया। अगर आप मंदिर में हैं तो आपके वहां पर अगरबत्ती या अबीर, इन सब चीजों की खुशबू आएगी, पुष्प की खुशबू आएगी। तो क्या है? आपने नासिका को भगवान की सेवा में लगाया। तो इस तरह से आप इनको दिव्य अनुभूति दे सकते हैं। और जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है, परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो हम लोअर टेस्ट को त्याग देते हैं स्वतः ही, राइट? मान लीजिए अभी काफी सब भूखे बैठे हैं यहाँ पर, और सबके सामने काफी ऐसे भक्त जिनको डायबिटीज भी है, और सबके सामने अगर हम लाके रख दें अभी रसगुल्ले, तो डायबिटीज जानते हुए भी लोग खा लेंगे क्योंकि भूख लग रही है। लेकिन अगर उसी भूख को पहले से ही मिटा दिया जाए, पेट भर दिया जाए सबका, और उसके बाद वो सामने रखा जाए, तो नहीं खाया जाएगा। वो क्यों नहीं खाया जाएगा? क्योंकि पहले ही भर गया पेट, तो अब नहीं है भूख, राइट? तो ऐसे ही उन इंद्रियों को अगर आप खाली छोड़ देंगे तो भूख के लिए भागेंगी वो। लेकिन अगर आप इंद्रियों को पहले ही एंगेज कर देंगे भगवान की सेवा में, तो वो भोग के लिए नहीं भागेंगी। तो आपने उसको इंटेलिजेंस से भगवान की सेवा में लगा करके आपने आत्म संयमी बनाया उनको। तो ऐसा जो करता है उसे बोला गया है परमहंस। फिर उसके गुण बताए गए कि वो किस तरह से अहंकार से मुक्त होता है, अहिंसा को पालन करता है, धैर्य अपनाता है, सरल जीवन व्यापन करता है, भगवान की पूजा भक्ति में लगा रहता है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया, ऐसा जो व्यक्ति है, जो ऐसा परमहंस है, ये बहुत ही दुर्लभ है। ये इवन जो मुक्त आत्माएं बताई गई है ना, जो मुक्ति की खोज करते रहते हैं, उनमें भी दुर्लभ है, क्योंकि वो मुक्ति की खोज कर रहे हैं, लेकिन वो परमहंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं लगे। वो सिर्फ मुक्ति करते निराकार तक तो चले गए, लेकिन भगवान के साक्षात स्वरूप को उन्होंने सेवा ही नहीं करी, क्योंकि पहचाने नहीं उसको अभी, तो वो उनमें भी दुर्लभ है। तो ऐसा यहाँ बताया गया। फिर हमें बताया गया कि वैराग्य का क्या अर्थ है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाना। यह है वैराग्य। अर्थात क्या हुआ इसका? कि हम सोचे कि हम सब छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं ना, वैराग्य का अर्थ है सब छोड़ दो, ये सब माया है, छोड़ दो। मायावादी यही करते हैं, ऐसा बताएगा मायावादियों के प्रति। मायावादी क्या कहते हैं? सब माया है, सब मोह माया, सबको त्याग दो। लेकिन हम क्या कहते हैं? सब माया है, लेकिन माया को कृष्ण की सेवा में लगाना है। जो सब अपने इंद्रियों के बारे में बात करना, कृष्ण की सेवा में लगाना, हमें अपने भोग के लिए नहीं रखना। जब हम भगवान पे उनको डाइवर्ट कर देते हैं और
उसी को ये समझते हैं कि अब जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो हम पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हैं, तब उसको वैराग्य की परिभाषा दी जाती है, यहाँ पर हमें बताया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक आत्मसंयमी मनुष्य कैसे परमहंस की स्थिति तक जा सकता है, और जो कि एक विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। हर मुक्त जीवात्मा भी वहां नहीं पहुंच सकती। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तक? नहीं है तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। 1 मिनट प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। ये प्रभु जी तीसरी लाइन है ना, 1 2 3, हाँ चौथी लाइन, शुष्क दार्शनिक चिंतन। ये शुष्क दार्शनिक चिंतन क्या हुआ? मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। दार्शनिक चिंतन का अर्थ होता है माता जी मेंटल स्पेकुलेशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। मतलब हम एक्चुअल में कुछ नहीं करते। हमें बताया जाता है कि 2 तरह के जीव होते हैं। एक को बोला जाता है जो सिर्फ ज्ञान अर्जित करता रहता है लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता, उसको बोला जाता है, ये दार्शनिक जो शुष्क चिंतन बताया गया ना, वो मानसिक रूप से तो भोग कर रहा है। क्यों भोग कर रहा है? क्योंकि अपने माइंड को वो जो चाह रहा है वो देता जा रहा है। किसी का माइंड होता है ना, जैसे किसी का है भाई मैं इंटेलिजेंस भगवान ने ये दिया है, माइंड दिया है, और उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, शास्त्र पढ़ता रहेगा, लोगों से डिबेट करेगा, वो सब करेगा, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेगा। कीर्तन करने के लिए बोलोगे, कीर्तन क्या करना है? बोल भगवान के विग्रह की सेवा करो, क्या करना है भाई? मैंने वेद पढ़ लिए, इतने वेद पढ़ रहा हूँ, यही है सब एसेंस, मैं सबको बता रहा हूँ वेद के बारे में। तो ये शुष्क चिंतन होता है। दूसरा क्या होता है? जो सिर्फ भक्ति भाव में भरे हुए हैं, अरे भगवान के सामने जाएंगे, नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, आंसू बहने लगेंगे बुरी तरह से। इसमें कुछ अच्छे भक्त भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने बताया है, इनको बताया गया है कि ये इमोशनल, जिनको बोला जाता है ना, एक शब्द में भूल रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको बताया था, जो ज्ञान अर्जित नहीं करते लेकिन सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट पे खेलते हैं या इमोशनल एस्पेक्ट से ही भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति भी अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि वो इमोशनल एस्पेक्ट पे किसी ने भी आकर के उसको हिलाया ना, तो उसकी नींव स्ट्रांग नहीं है, नींव ज्ञान से आती है। किसी ने भी उसको आगे हिलाया ना, और जैसे हम कई बार चर्चा करते रहे, क्या कृष्ण भगवान बड़े हैं? कृष्ण भगवान तो देखो ऐसे कपड़े चुराते थे, कृष्ण भगवान क्या बड़े हैं बताओ? वो तो एक उनका वो मित्र आया, उसको उसके पैर धो रहे थे, कैसे बड़े हो सकते कृष्ण भगवान? या ऐसे कुछ भी उनको तर्क दिए जाएंगे ना, तो तर्क में वो हिल जाएगा मनुष्य। तो इसलिए वो इमोशनल एस्पेक्ट भी, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है कि सेवा के साथ साथ ज्ञान, ये दोनों बहुत आवश्यक है। दोनों मिलकर के ही हमारी भक्ति को सुदृढ़ बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ ज्ञान करेंगे और ज्ञान की एप्लीकेशन नहीं करेंगे भक्ति के रूप में, तो शुष्क चिंतन है। और अगर आप सिर्फ कीर्तन और ये सब कर रहे हैं लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत बल दिया है कि पुस्तक वितरण करना है, लेकिन पुस्तक वितरण के साथ साथ इन पुस्तकों का अध्ययन भी करना है। क्योंकि आप वितरण में आपको सामने वाला कौन मिल गया और आपको चैलेंज कर दिया, तो आपने तो पढ़ा नहीं है, तो आप खो जाएंगे। इसलिए दोनों आवश्यक है। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी से कोई सवाल है, ले लीजिए सर। हरे कृष्णा। यस यस किरण माता जी। हाँ प्रभु, अभी चर्चा में आया क्या कि विग्रह की सेवा, और जैसे हम जैसे के घरों में तो तस्वीरें होती है भगवान का, तो भगवान के तस्वीरों का पूजा करना और सेवा करना और विग्रह की सेवा करना, दोनों में क्या बहुत ज्यादा अंतर होता है? माता जी, विग्रह सेवा और भगवान का जो चित्र है उसकी सेवा में ऑब्वियसली अंतर है। क्योंकि विग्रह क्या है? विग्रह भगवान का ही एक साक्षात रूप है जो आपके सामने प्रकट हुआ है, जिनको आप सेवा कर रहे हैं। क्योंकि उनकी सेवा कर सकते हैं आप, उनको स्नान करा सकते हैं, वस्त्र बना सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो भगवान का तस्वीर है, फोटो है, चित्र है, उसके आगे आप भोग लगा सकते हैं, प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं। लेकिन आप ये सब जो सेवाएं हैं, जो साक्षात एक भगवान के स्वरूप के सूक्ष्म स्वरूप की आप कर सकते हैं, वो आप चित्र में नहीं कर सकते, राइट। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं वो ये भी बताते हैं कि अगर आप अभी उस स्टेज पे नहीं आए कि आप सेवा कर सकें विग्रह की,
तो आप चित्र रखिए, चित्र के आगे आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, आप भोग लगाइए, आप प्रार्थना अर्पित कीजिए। लेकिन ये साथ साथ तब बताया गया जब आपको मंदिर भी जाना है, राइट। कई भक्त होते हैं जो कि विग्रह ले आते हैं लेकिन विग्रह की सेवा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अरे मंदिर में हमारी सेवाएं हैं बहुत, वो मंदिर की सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए तब हमारे आचार्य बताते हैं कि मंदिर के जो विग्रह हैं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं, उनकी सेवा ज्यादा सुपीरियर बताई जाती है। इसलिए बताया जाता है ऐसी स्थिति के अंदर आप चित्र रखिए घर के अंदर। भगवान जो आपके मंदिर हैं, जैसे हमारा इस्कॉन का मंदिर है, उस मंदिर का जो चित्र है उनको अपने घर में रखिए, उन्हीं को आप भोग लगाइए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, ताकि आपका सेवा वाला समय आप मंदिर की सेवा में दे सकें। मंदिर में भी विग्रह हैं, बड़े विग्रह, तो आप वहां पर भी जाके सेवा कर सकते हैं। अगेन उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई भी जाके मंदिर में जाके सेवा कर लेगा विग्रह की जाके। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना पड़ता है किसी मार्गदर्शन में, किसी और सीनियर के मार्गदर्शन में। तो आपके प्रश्न का उत्तर यस, अंतर है दोनों में। परिस्थितिवश जो हमारे आपके गुरु हैं या आपके शिक्षा गुरु हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको चित्र से ही भगवान की पूजा करनी है अभी, या आप भगवान का अर्चय विग्रह को घर पे स्थापित करके उनकी सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, लेकिन चर्चा में कभी आई थी कि आप किसी भी माहौल में, किसी भी परिवेश में, किसी भी भगवान का मतलब तस्वीर हो या जो कुछ भी हो, आप वहां पर जाप किया जा सकता है, कर सकते हो। हाँ, तो जाप तो अलग चीज है ना, मतलब जाप आप जाप के बारे में बोल रहे हैं कि विग्रह सेवा की बोल रहे हैं? सेवा जाप, जो भी भगवान की आराधना करते हैं हम, सेवा के रूप में और जाप के रूप में। नहीं सॉरी माता जी, मैं आपका प्रश्न समझा नहीं अभी तक। जाप करना ये भी भगवान की आराधना करना ही हुआ ना प्रभु, और भगवान का सेवा करना, भोग लगाना, ये वो भगवान के सेवा में ही आता है। भगवान की सेवा के अलग अलग रूप है माता जी। उसमें से एक आराधना करना या जप करना, और विशेष तौर पे हरिनाम जप करना, ये भगवान की सेवा है, राइट। बट क्या सिर्फ वही एक सेवा है? नहीं। सेवा के मैंने जैसे बताया, भगवान के अलग अलग रूप है भगवान की सेवा करने के लिए। किसी व्यक्ति को भगवान का अभिषेक करके आनंद आता है, वो चाहता है भगवान का अभिषेक करे, उनको श्रृंगार करे, उनको वस्त्र पहनाए, और भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं। उनके लड्डू गोपाल होंगे, या उनके गौर निताई होंगे, या उनके राधा कृष्ण की डिटीज होंगे, विग्रह होंगे, तो वो उनसे बात करते हैं, उनके मुस्कुराहट बदल जाती है, उनका कभी दांत दिखते हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं करुणा सिंधु गौर प्रभु, कभी कभी हमारे साथ भी जुड़ते हैं, आपको तो पता नहीं अभी है नहीं है। उनके घर पे गौर निताई के विग्रह हैं। वो इतनी सुंदर प्रभु जी माता जी सेवा करते हैं कि वो विग्रह उनसे ही अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा उनसे बात करते हैं। और कितनी बार उन्होंने मंदिर में मिलते हैं जब मुझे दिखाते हैं कि देखो प्रभु जी, आज देखो प्रभु भगवान के, देखो ये दांत दिख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, दांत दिख रहे हैं। और एक्चुअल में फोटो देखेंगे तो आपको दांत दिखेंगे, जबकि एक्चुअल में विग्रह में नहीं है। लेकिन भगवान आदान प्रदान करते हैं, जैसा हमारा भाव होता है भगवान ऐसे करते हैं। तो क्या सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं। जैसा आप कर रहे हैं, अगर भगवान की आप हरिनाम जप कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हरिनाम जप में ही सब कुछ ढूंढते हैं। और प्रभुपाद ने तो बताया है कि 99.9% भक्ति का भाग ही भगवत नाम जप है, और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, किसी भी और मंत्र की बात नहीं कर रहा मैं इस मंत्र की बात कर रहा हूँ जी, इसी मंत्र का जाप करते हैं। हाँ, तो अगर आप इसका जाप कर रहे हैं तो हाँ, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहम हि पृष्ठो यमणो भवद्भिराजक्ष आत्मा वगमोऽत्र यावान् न वै पतन्त्यात्मसमं पतित्रंस्तदा समं विष्णुगतिं विपश्चित। हे सूर्य के समान अत्यंत शुद्ध ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तात्पर्य: परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। श्री भगवान निराकार, साकार तथा अंतर्यामी हैं। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप में
सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में श्री भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्री सूक्त गोस्वामी जी ने अपनी अनुभूति के अनुसार श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं श्री भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितनी श्री भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, एक्चुअली मैं एक भागवतम का एक श्लोक ढूंढ रहा था, दूसरे या तीसरे अध्याय का। हाँ, मिल गया। यस, ये जो हमने श्लोक पढ़ा ना, बिल्कुल यही श्लोक सूत गोस्वामी भागवतम के प्रथम स्कंद का जो तीसरे अध्याय की हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे भगवान के अलग अलग रूपों का, भगवान के अलग अलग अवतारों का आता है, वर्णन आता है। उसी श्लोक में, उसी अध्याय के अंतिम श्लोक के अंदर, क्योंकि उस अध्याय में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शौनक आदि ऋषियों ने पहले 6 प्रश्न किए जो पहले अध्याय के अंदर थे। उन पहले 6 प्रश्नों के उत्तर दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर दे दिए उन्होंने उत्तर। उसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने और प्रश्न किए। क्या प्रश्न किया? और उन्होंने प्रश्न किया कि भाई भागवत का उदय कैसे हुआ, भागवत का जो वर्णन करने वाले हैं वो किसने वर्णन किया, उनको कैसे पता चला, यानी कि वेद व्यास जी और नारद जी के बारे में पूछा। फिर किसने इसको सबसे पहले सुना, और सुना तो फिर वो कैसे, उस स्थिति में कैसे आया, क्योंकि परीक्षित महाराज तो पांडवों के वंशज हैं, तो वो तो बड़े राजा थे, तो उस स्थिति में कैसे आया। तो जब ये सब प्रश्न किए तब ये सूत गोस्वामी की या एक भक्त की विनम्रता को भी दर्शाता है। उनको सब पता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो उस, क्योंकि वो तीसरे अध्याय के अंत में उन्होंने वापस से ये सब प्रश्न किए थे कि आगे की भागवतम चल सके, जो अब तक हम पहुंचे वहां तक। तब भी सूत गोस्वामी ने कहा कि जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं मैं अवश्य आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन मैं आपको उतना ही बता सकता हूं जितना कि मैंने सीखा है और जितना मैंने अनुभूति की है। ये दो प्रश्न, और इनके शब्द, बहुत अच्छा शब्द उन्होंने संस्कृत में बोला था, यथाधीतम यथामति। यथाधीतम, यथाधीतम का अर्थ क्या है? यथाधीतम यथामति का कि जितना मैंने, उससे पहले आता है श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, मैंने जो सुना है और जितना मुझे रियलाइजेशन हुआ है। और इस श्लोक में भी सेम यही चीज आई है कि मेरी क्षमता, जितनी भी मुझे भगवान की कृपा से जो क्षमता मिली है और जितना मैंने आत्मसात किया है, जो मेरी अनुभूति आई है, मैं उसके हिसाब से ही आपको आगे की कथा बता पाऊंगा। क्योंकि अब शौनक आदि ऋषि वापस से प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे हमें और बताइए कृष्ण की कथा, हम तो इससे पेट नहीं भर रहा, हमें और आगे कथा बताइए। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी वापस से कह रहे हैं कि जो एक पक्षी होता है जो आकाश में उड़ता है, वो उतना ही दूर जा सकता है जितने उसकी क्षमता भगवान ने दी है उसके पंखों के अंदर। आपने देखा होगा ना कि कोई पक्षी होते हैं जो सिर्फ फुदक फुदक के चलते हैं, है ना, जैसे क्या, मुर्गी का बच्चा, वो फुदक फुदक के चलते हैं, पंख हैं उसके लेकिन वो ज्यादा नहीं उड़ता, थोड़ा थोड़ा उड़ता है। कोई पक्षी है चिड़िया की तरह थोड़ा सा ऊंचा उड़ सकते हैं, कोई और पक्षी होते हैं जो उससे ऊंचा उड़ सकते हैं, चील और ऊंचा उड़ती है उन सबसे, और गिद्ध जो होता है, गिद्ध सबसे ऊंचा उड़ता है। तो इनकी क्षमता भगवान ने अलग अलग दी है, इसलिए ये अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं। तो इनकी जो अनुभूति होती है वो अलग अलग है। 1 मिनट का अगर समय दिया जाए इन चारों पांचों पक्षियों को, तो जो मुर्गी का बच्चा है वो कुछ मीटर के डिस्टेंस पे ही जाएगा और उसकी अनुभूति सिर्फ उस लेवल की रहेगी, जमीन के लेवल पे। एक चिड़िया होगी वो थोड़ा और ज्यादा जा सकती है, लेकिन उसकी, क्योंकि वो जमीन से इतनी ऊंचाई गई है तो उसको उतनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी तरह से चील और सबसे ज्यादा गिद्ध जो है वो उतने समय में किलोमीटर क्रॉस कर सकता है, और उसका जो रेडियस है, उसकी दृष्टि जो है, क्योंकि ऊंचाई पर है तो उसकी दृष्टि से वो बहुत ज्यादा वो अनुभव कर सकता है, तो उसकी अनुभव क्षमता अलग हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने हर जीव को अलग अलग क्षमता दी है कि वो श्रवण से समझ सके और अपनी अनुभूति प्रकट कर सके, उसका रियलाइजेशन अलग अलग होता है। इसलिए समझाते समय
हमें कभी भी ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए वक्ताओं के अंदर कि अरे वो प्रभु जी बहुत अच्छा समझाते हैं या वो माता जी बहुत अच्छा समझाती हैं। सबकी अलग अलग अनुभूति है। क्या अगर आपको ये बोला जाए कि जैसे बहुत मतलब इसी का प्रैक्टिकल उदाहरण हम जीवन में देखते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं और टीचर जब कंपेयर करने लगती है तो क्या हमें अच्छा लगता है? ये तो बताया जाता है कि पेरेंट्स को कभी बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जीव अलग है। ऐसे ही वक्ताओं में भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि सभी भागवत भगवान की जो हरि कथा है उसी का चर्चा कर रहे हैं, उसी का के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हरि कथा के अंदर ज्यादा पावर है। वक्ता तो सिर्फ एक स्पीकर की तरह है, उसका नाम ही स्पीकर है। अब आपके घर में भी स्पीकर होते हैं ना, लाउड स्पीकर हम लाते हैं, कहीं पे JBL का स्पीकर होता है, सोनी का स्पीकर होता है। तो गाना जो बज रहा है वो गाने की जो धुन है या जो गाने के लिरिक्स हैं, वो उस लिरिक्स की इंपॉर्टेंस है कि जो सुनाई दे रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है? लिरिक्स इंपॉर्टेंट है ना, कि उसमें क्या गाया गया गाने के अंदर। या अगर कोई आप भी अभी सुन रहे हैं, आप सबके मोबाइल में स्पीकर है, तो स्पीकर की इंपॉर्टेंस है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस है? मेरे बोलने की इंपॉर्टेंस है ना। स्पीकर तो आपको अनेबल कर रहा है उस चीज के लिए। इसी तरह से जो वक्ता है उसको भी स्पीकर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वक्ता तो वो बोल रहा है जो पढ़ रहा है, जो उसने प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य पढ़ा और उसको बता रहा है। तो इंपॉर्टेंस इज प्रभुपाद जी के तात्पर्य, बताने वाला तो सिर्फ स्पीकर है, बोल रहा है। तो इसलिए यहां पर ये बताया गया कि हर जीव, तो यहाँ पे अगेन सूत गोस्वामी अपनी विनम्रता प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। भगवान के ऊपर है, भगवान कितना उसमें से मेरे से कथा करवाना चाहते हैं। फिर पक्षी का उदाहरण दिया और फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हमें सीख क्या मिलती है अपने जीवन के लिए? विनम्र भाव बहुत आवश्यक है। विनम्र भाव कैसे? हम जो कुछ भी करते हैं जीवन के अंदर, हर समय ये सोच के रखना, अगर भगवान की इच्छा हुई तो मैं ऐसा करूंगा, अगर भगवान की इच्छा हुई तो मैं ऐसा करूंगा। जब हम ये बार बार अपने आप को टेप रिकॉर्डर की तरह बार 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 बोलेंगे, तो पहले तो क्या होगा? मैकेनिकल होगा, आर्टिफिशियल होगा, बनावटी लगेगा। लेकिन धीरे धीरे आपके मन को पता चल जाएगा कि भाई ये तो भगवान पे ही आश्रित है, ये हर बात में भगवान को पहले लाता है। तो ये भाव आना बहुत आवश्यक है, तभी हम धीरे धीरे पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो सकते हैं। तो अंत में इस श्लोक के अंदर ये बताया गया कि वास्तव में भगवान स्वयं ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और उनके अलावा और जो बाकी उनके भक्त हैं वो उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितना भगवान उनको चाहते हैं करना, राइट। तो इसके लिए भी बहुत सुंदर हम कई बार प्रभुपाद लीलामृत में भी जब पढ़ते हैं, या हमें आगे भी पता चलेगा, प्रभुपाद जी पर कई बार शायद माता जी ने बताई है कथा किसी। प्रभुपाद जी एक बार जब उनका शिष्य आए तो देखते हैं कि प्रभुपाद जी भागवतम पढ़ रहे हैं, और भागवतम कौन सी पढ़ रहे हैं? जो उन्होंने लिखी है, तो उसको पढ़ रहे हैं। तो शिष्य आगे पूछते हैं, अरे प्रभुपाद जी ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ही लिखी भागवतम पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा तो आप अपना समय और लिखने में, डिक्टेट करने में लगाइए, ताकि आप और ग्रंथों का भी ट्रांसलेशन कर सकें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए भागवतम पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि सबको मैं बोल रहा हूँ नित्यम भागवत सेवया, तो मैं कब पढ़ूंगा? तो कहते हैं अरे प्रभुपाद जी, लोग कंफ्यूज जाते हैं, आपने ही लिखी है और आप ही पढ़ना चाहते हैं, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब जैसे हम कोई लेटर लिखे और उसके बाद उसको पढ़ें खुद से, बार बार पढ़ते रहे उसको, कैसा अजीब सा लगेगा ना कि जो लिखा उसी को पढ़ रहे हो। प्रभुपाद जी तब बताते हैं कि मैंने नहीं लिखा, ये जो भागवत लिखी गई है ये मैंने नहीं लिखी, ये स्वयं भगवान के द्वारा मुझे ऐसा मार्गदर्शन हुआ, तो भगवान ही मेरी कलम से लिखवा रहे थे, मैं कुछ खुद से कुछ नहीं करता, तो भगवान ने मुझसे लिखवाया, अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ कि भगवान ने क्या लिखवाया मुझसे। क्योंकि जो हम करते हैं ये, आप अगेन मुझे पता नहीं आप में से कितने वक्त इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने लिखा नहीं है, भगवान ने मुझसे लिखवाया, ये सेम चीज जो व्यक्ति भगवान के निमित्त से एक स्पीकर का रोल प्ले करता है, जो वक्ता का लोग प्रकार इसको बोलते हैं व्यासपीठ। जैसे व्यास, अभी मेरे पीछे चित्र में आपको दिख रहा है सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, उस गद्दी को व्यासपीठ बोला जाता है। तो जो व्यक्ति भागवत का उच्चारण करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, वो जैसे उस स्थिति में आता है तो फिर वो व्यक्ति नहीं रहता, उसको भगवान का डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है, जो गुरु परंपरा है, जो व्यास देव जी से आ रही है, इसलिए उसको व्यासपीठ बोला जाता है, क्योंकि व्यास देव जी से ही उसको सारी पावर मिल रही है।
और व्यास जी को कहां से मिल रही है? अपने गुरु नारद जी से। नारद जी को कहां से मिल रही है? अपने गुरु ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को कहां से मिल रही है? स्वयं कृष्ण भगवान से, राइट। तो डायरेक्ट उनसे गाइडेंस मिल रही है। तो व्यक्ति जो वो उच्चारण कर रहा है, बोल रहा है, उस समय वो खुद से नहीं बोल रहा, उसको भगवान वो बुलवा रहे, प्रेरणा दे रहे हैं वो बोलने के लिए। मैंने स्वयं ऐसा बहुत बार अनुभव किया कि मैं जब आपसे चर्चा करता हूँ यहाँ पे इस कक्षा के अंदर, मैं कुछ चीजें ऐसी बोल जाता हूँ जो मैंने जीवन में कभी पहले बोली नहीं है, ना मैंने पढ़ी है। आई एम श्योर बाकी जो भक्त हैं जो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर या बाकी भी आप कहीं कक्षा करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने अपनाने से प्रेरणा दी है, आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है प्रभु जी, वो तो व्यास गद्दी के ऊपर जो बैठते हैं ना, हाँ जी, वो एक किस्म के वो भगवान की उनके ऊपर कृपा होती है कि वो क्या बोलते हैं। हाँ, तो ये अगेन कोई विशेष नहीं है, आप सब लोग भी उसी के अधिकारी हैं, क्योंकि आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोग भी जाके, जैसे मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है कि ऐसे इतना बड़ा सारे लोग हों। अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी भागवत के बारे में बता रहे हैं, जो हमने ये श्रृंखला चालू की है कि कक्षा के बाद आप सब लिखें ग्रुप के अंदर, आप जब लिखेंगे और उसके बाद किसी एक को बताएंगे, तो आप भी उस व्यासपीठ के सूक्ष्म रूप में उसमें बैठे हुए हैं, और आप उसको जब समझाने जाएंगे ना किसी और व्यक्ति को, तो आपको रियलाइज होगा कि आप खुद ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो आपकी अनुभूति आई है, जो भगवान ने आपको प्रेरणा दी है उसके प्रति। तो आप सबको भी इसको अनुभूति करने के लिए ट्राई करना चाहिए, आप सबको भी लोगों को बताना चाहिए। तो इसी के साथ समय 5 मिनट ऊपर हो गए, तो हम यहाँ विराम देंगे। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा है, तो हम 5 मिनट ले सकते हैं, अन्यथा क्लास को समाप्त करेंगे। ओके, नहीं है तो मेरी पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट है, 47 भक्त हैं, 46 हो गए अभी, आप प्लीज ग्रुप में डालिए, एटलीस्ट एक शिक्षा डालिए। इससे मुझे उत्साह मिलेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, आप उसका रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, ताकि अन्यथा मुझे लगेगा आप सिर्फ लगा के छोड़ देते हैं, श्रवण नहीं कर रहे, आपने सिर्फ छोड़ दिया उसको और चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आना है सिर्फ। तो भगवान की कथा है, भगवान आपको प्रेरणा देंगे, आप एटलीस्ट 1 पॉइंटर लिखिए उसके अंदर आपने क्या सीखा, ठीक है। तो आइए, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ोगे, जैसे कल हमने भेजे, हमने 3 भेजे। यस माता जी, बहुत अच्छा था आपका, मैंने 3 सुने थे आपके, आप भेजिए। हम सब बस कोशिश करें, और इवन संजय पंडित प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से भेजा था, सबने जो भेजे थे मैंने सबके पढ़े थे, आप सब भेजिए। कोशिश ये कीजिए उसको संक्षिप्त में रखने की, क्योंकि ये भी एक कला है, ऐसे संक्षिप्त में रखा जाए, क्योंकि संक्षिप्त में क्या होता है, लोग सब पढ़ पाते हैं, सबका अट्रैक्शन आता है और सब सुन पाते हैं उसको, तो वो भी एक कला है, ठीक है। हाँ, वो आत्मा राम पे लिखेंगे, परमहंस पर लिखेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र और हरे कृष्ण वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव। हरे कृष्णा।